नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्याज शिक्षा भर्ती 2.0 के बारे में। आपका एग्जाम पैटर्न तो पूरी तरीके से बदल चुका है। जो पहले 120% आते थे उसकी जगह पे 150% आएंगे, और किसके कितने परसेंट आएंगे, कितना क्वालिफाई मार्क्स चाहिए, सब आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, अतुल सर ने खुद इस बात को स्पष्ट किया, वो भी हम आपको बताएंगे। और जो सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाली थी, मेधा सूची, जो फर्स्ट भर्ती हुई है ना, अभी शिक्षक भर्ती हुई है, उसमें जो डीवी में बाहर हो गए थे, तो कितने बच्चों को दोबारा रिजल्ट जारी किया जाएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ अंतिम तिथि क्या फॉर्म भरने की, वो भी सब आपको जानकारी मिलेगी। आइए बात करते हैं वीडियो में। तो देखिए, बात करते हैं बीपीएससी ट्री 2.0 की। तो सबसे पहले हमारी ज़रूरी बात आपको बता दें कि सबसे पहले फीस भरना है, बाद में फॉर्म भरना है। इस बार इन्होंने पहले कर दिया। देखिए भाई, हमने बताया था कि कहीं ना कहीं सरकार के मकसद पैसे कमाना भी होता है, तो इन्हें पता है कि लास्ट में जाकर साइट बिजी चलती है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले फीस भरवा रहे हैं बच्चे से। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, पहले आपको फीस भरनी है, उसके बाद आपका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट अलग है और फीस भरने की लास्ट डेट अलग है। पहले आपको फीस सबमिट करनी है। तो फीस की बात करें तो जो आपकी ऑनलाइन फीस है वो कब से भरनी स्टार्ट होगी, आपकी 5 तारीख से 11 नवंबर तक। 5 से 11 नवंबर तक, यहाँ देखिए 5 नवंबर से 11 नवंबर तक आप अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। यानी 5 से शुरू होगा, लास्ट क्या है 11 नवंबर। फिर बात करें लेट फीस, मान लो कोई नहीं भर पाए, लेट फीस होगी, तो लेट फीस लगाकर उस पर अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो वो आपकी लास्ट डेट होगी 17/11/2023, यानी 17 नवंबर। समझ गए ना। सबसे पहले आपको फीस को पे करना है, यानी पहले आपको पेमेंट करनी है। वो 5 से स्टार्ट होगा, 11 नवंबर लास्ट डेट है। लेकिन कहीं किसी वजह से आप लेट हो जाते हो या साइट लेट चलती है, तो वो लेट फीस आपको भरनी पड़ेगी। और लेट फीस के साथ ही वो 17/11/23 लास्ट तारीख है। उसके बाद करते हैं फॉर्म ऑनलाइन कब से स्टार्ट होंगे। फीस तो आपने सबमिट कर दिया, तो आपके जो ऑनलाइन है वो फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके कब से, 10 से। जी हाँ, 10 तारीख से आपके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होंगे, 10 नवंबर से। और लास्ट डेट क्या है, 25 नवंबर। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि पहले आपको फीस पे करनी है, उसके बाद ही आपको फॉर्म ऑनलाइन होगा, वरना नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपनी फ़ी भर दीजिएगा, उसके बाद आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। और फॉर्म होगा 10 तारीख से 25 लास्ट है। समझ गए। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की, क्योंकि पूरा एग्जाम पैटर्न था जो इन्होंने न्यू पैटर्न है बदल दिया है। क्योंकि पहले क्या करते थे, जीएसबी, मैथ भी, रीजनिंग भी, सब सब्जेक्ट लेते थे। अब इन्होंने थोड़ा चेंज करके आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये भर्ती क्या है, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 वालों की होगी। इसमें प्राइमरी के पद नहीं है, तो इन्हें एग्जाम पैटर्न को भी तरीका बदल दिया है। तो पेपर कैसा आएगा हम आपको बताते हैं। तो बात करें न्यू एग्जाम पैटर्न की, अब केवल एक ही पेपर होगा। जी हाँ, केवल एक पेपर होगा। कितने नंबर होगा, 150 नंबर का, 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 150 मार्क्स का। पहले क्या था, पहले 120 का तो अलग होता था, जिसमें मैट लगती थी। और आपका जो था ना 100 नंबर का अलग से पेपर होता था, इसका भाषा का, उसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आते थे। ठीक है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता था। अब उसी को इन्होंने एक में इंक्लूड कर दिया है, यानी कि उसमें आपके हिंदी इंग्लिश के भी आएंगे, साथ ही साथ आपके जो है ना सब्जेक्ट स्पेशल, जीएस सब इसमें आएगी। तो देखते हैं क्या क्या आएगा। तो बात करते हैं, पहले आपके 30% आएंगे। 30% आपके किसके आएंगे, भाषा के। ठीक, और इस 30% भाषा के आएंगे, इसमें 8% तो आपके होंगे इंग्लिश के। ध्यान देना, 8% इंग्लिश के और 22% आपके हिंदी के। हो गए ना पूरे 30। 8 तो आपके इंग्लिश के और 22 आपके हिंदी के। इसमें ये क्या है, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, यानी इसमें सिर्फ आपको पास होना है। तो पास होने के लिए, यानी क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए, इसमें क्वालिफाई होने के लिए आपको चाहिए 9 नंबर। समझ गए, यानी 30 में से आपको 9 नंबर चाहिए। तो पहले तो इसको समझ लीजिए आप, आपका पूरा एक ही पेपर आएगा। उसमें सबसे शुरू में आपको भाषा के प्रश्न मिलेंगे, वे 30% होंगे। 30 में से आपके 8 इंग्लिश के और 22 आपके हिंदी के होंगे। उसमें से आपको 9 नंबर लेने, आपका क्वालिफाई हो जाएगा पेपर। उसके बाद ना उस समय तो आपको सारा पेपर ही करना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 9 नंबर पे आप क्वालिफाई माने जाओगे उसमें 30 में से। अब बात करते हैं बाकी बचे पोर्शन की। तो 40% तो आपके आएंगे जीएस के। ठीक है, चाहे आप 6ठी से 8वीं का भर रहे हो, 9वीं से 10वीं का भर रहे हो, 11वीं से 12वीं का भर रहे हो, सबके लिए ही जो भी फॉर्म भर रहा है सभी के लिए 40% तो आपके जीएस के। और बाकी जो बचे आपके 80% वे आप कहेंगे सब्जेक्ट स्पेशल। समझे, सब्जेक्ट स्पेशल मतलब ये है, जैसे कोई 6ठी से 8वीं का फॉर्म भरता है, उसमें मैथ साइंस से भरा, तो मैथ और साइंस दोनों के क्वेश्चन आएंगे 80, बाकी ये सेम रहेगा। फिर मान लो अगर कोई फिजिक्स से भरता है, 9th 10th है, या फिर 12th क्लास अभी फिजिक्स स्पेशल से भर रहा हो, टीएसटी पीएचडी का फॉर्म भर रहा है, तो उसके लिए आपको बता दें 80 वही आपके फिजिक्स के, बाकी 40 जीएस के और 30 आपके भाषा के। भाषा को सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, जो 9 नंबर पर क्वालिफाई होगा 30 में से, और इसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। इन 120 मार्क्स से ही फाइनल मेरिट बनेगी, इनमें से आपका सिलेक्शन होगा। ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, जो क्वालिफाई में 9 नंबर नहीं ले पाए वो बाहर हो जाएगा। चाहे भले इसमें आपके कितने भी नंबर हो, 120 है ना, ये आपके चाहे 100 नंबर भी आ रहे हो इसमें, ये क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप रिजल्ट से बाहर हो, आप फेल माने जाओगे। अब बात करें निगेटिव मार्किंग की, है या नहीं है। जी यहाँ निगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए खुशखबरी है कि नो निगेटिव मार्किंग। यहाँ निगेटिव मार्किंग बीपीएससी ने पहले भी हटा की थी और अभी भी हटा दिया टीचर एग्जाम के लिए।
तो हमने बता दें, अब ये बात है कि सीटेट अपेयरिंग वालों की, क्या सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। उन्होंने तो सर ने खुद ही कहा दी ये बात कि अपेयरिंग वालों को इस बार मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो बात करें अदर स्टेट से पहले भी एलिजिबल थे और अब भी एलिजिबल है, यानी कि जो इनकी डोमिसाइल नीति थी, जो डोमिसाइल की नीति थी वो खत्म नहीं हुई है, सॉरी वो खत्म हो चुका है। मतलब डोमिसाइल जरूरी नहीं कि आपके पास बिहार का डोमिसाइल हो, डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी, यानी कोई भी स्टेट का कहीं से भी आकर कैसे फॉर्म भर सकता है, बस आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फॉर्म को भरने की। तो दोबारा आपको रिवाइज करवा दूँ मैं, पहले आपको फीस सबमिट करनी है 5 से 11, 5 तारीख से भरनी शुरू होगी, 11 लास्ट है, लेट फीस के साथ 17 है। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? फॉर्म ऑनलाइन होने 10 से, लास्ट है 25, उसके बाद कोई डेट एक्सटेंडेड नहीं होगी ना, साफ साफ लिखा है इन्होंने। फिर बात करें तो आपका एग्जाम पैटर्न है, 150% आएंगे, इसमें 30 कैसे होंगे? भाषा के 8 इंग्लिश, 22 हिंदी, 9 पे क्वालिफाई आपका, 40% आपके जीएस के होंगे। उस जीएस में आपके सारी जीएस आएगी, उसमें आपकी इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये साइंस वाइंस सब चीज़ें आएगी भाई, स्टेटिक्स भी आएगी, करंट भी आएगी, इसमें बिहार जी के भी आएगी। और 80% आपके सब्जेक्ट स्पेशल होंगे सिर्फ, जैसे एसएसटी है किसी के 6-8 में, तो एसएसटी सामाजिक विज्ञान के पर्सन आएंगे सारे के सारे, समझ गए ना। और निगेटिव मार्किंग नहीं है, अपेयरिंग वालों को मौका नहीं मिला, उन्हें साफ मना कर दिया, अपेयरिंग वालों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा इस बार। ठीक है, तो इन्होंने देखो मैंने लास्ट डेट बता दिया आपकी। अब बात करते हैं रिजल्ट की, दोबारा रिजल्ट आएगा, जारी होगा। किन का रिजल्ट जारी होगा? तो पहले डीबी में बाहर हो चुके हैं ना बच्चे, जैसे पहली शिक्षा बढ़ती थी तो डीबी में बहुत से बच्चे बाहर हुए हैं, तो देखिए लगभग 10,000 रिजल्ट है, तो दोबारा जारी किया जाएगा, ये चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने खुद कहा है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट जरूर आएगी और नई भर्ती में पदों का बाद में जोड़ा जाएगा, यानी कि अभी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अगर इसमें भी कुछ बच्चे डीवी में बाहर होते हैं तो जो पद बचेंगे उनको इस भर्ती में जोड़ दिया जाएगा, यानी कि जो भर्ती आ रही है 1.10 लाख की, ये इनमें पदों की संख्या तो पक्का बढ़ेगी। ठीक है, और जो 10,000 बच्चों के रिजल्ट भी जारी हो, तो जो किनारे पर खड़े हैं ना, 1-2 मार्क्स से रह गए थे, तो खुश हो जाओ भाई, उनका सिलेक्शन होने वाला है बीपीएससी में, आप टीचर बनने वाले हो। तो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना नोट्स के लिए, और नई अपडेट के लिए हमारी इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना। ठीक है, हम वहाँ अप टू डेट करते रहते हैं हर मिनटों और सेकंडों में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।